मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मैं आपके लिए एक व्याख्यान आज लेकर के आया हूं, जिसका संबंध है बीए पार्ट प्रथम वर्ष से। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के राजस्थान भूगोल के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आज यह व्याख्यान है। इस ऑनलाइन व्याख्यान में हम मीणा जनजाति का अध्ययन करेंगे। मीणा जनजाति राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है। राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में यदि हम मीणा जनजाति का प्रतिशत देखें तो वो 52.8% है। और इस जनजाति का जो अधिकांश निवास है वो दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों में अधिक है। इसके अलावा अलवर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर जिलों में भी इस जनजाति का निवास पाया जाता है। राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक प्रभावशाली जनजाति है। बहुत बड़े ओहदों पर इस जनजाति के लोग मिलते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं से लेकर के भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में इस जनजाति के लोगों का दबदबा बना रहता है। इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं वहाँ पर इस जनजाति के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे मीणा जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मीणा जो जनजाति है इसके दो उपवर्ग मिलते हैं। एक को कहते हैं जमींदार मीणा, जिसको कृषक मीणा भी कहा जा सकता है, लेकिन जो इनका पॉपुलर नाम है वो है जमींदार मीणा। और दूसरा वर्ग है चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा मूलतः खेती और पशुपालन करने वाले लोग हैं। चौकीदार मीणा जब राजाओं का राज था उन दिनों में किलों, गांवों और नगरों की चौकीदारी का काम किया करते थे। और ये लोग लूटमार और चोरी आदि के लिए भी जाने जाते थे। यह भी इनका एक तरह का व्यवसाय था। इसके अलावा जो मीणा जनजाति में और भी कुछ समूह पाए जाते हैं, सामाजिक समूह, जिनमें उजला मीणा, पड़ियार मीणा, मैला मीणा, रावत, चमेरिया, सुरतेवाल मीणा इत्यादि ये उपवर्ग इनमें मिलते हैं। राजस्थान राज्य में अगर मीणा जनजाति की अन्य उपजातियों की बात करें तो इनमें अनेक और वर्ग मिलते हैं। कुल मिलाकर के ये जो जनजाति है ये पाल, तड़ और गोत्र में विभाजित है। राजस्थान में मीणा जनजाति की अगर बात हम करते हैं तो राजस्थान में बड़ी संख्या में पाई जाती है। और इस जनजाति में 12 पाल, 32 तड़ और 5200 गोत्रों का उल्लेख मिलता है। 12 पाल पाई जाती हैं मीणों में, 32 तड़ इनकी मिलती हैं और 5200 गोत्र हैं मीणा जनजाति के। इनमें जो महत्वपूर्ण हैं उनमें से कुछ हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनकी। जैसे एक है चौथिया मीणा। मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में कमजोर जागीरदारों ने गांव की रक्षा के लिए चौथ व्यवस्था कायम की थी। और चौथ व्यवस्था में कुछ मीणों का जमाव इसके लिए वो रखते थे। और वो इस काम में जो लगे हुए मीणा थे, जो चौथ वसूली का काम करते थे, वो चौथिया मीणा कहलाने लगे। इसी तरह से एक आद मीणा है। ऊषाहारा वंश के मीणों को असली और अमिश्रित मीणा माना जाता है। कर्नल टाड ने भी ये अध्ययन के बाद बताया कि ये आद मीणा है। और
तो इसलिए इनको ये आदि मीणा होने के कारण, इनमें मिश्रण न होने के कारण इनको आदि मीणा कहा गया, और बाकी मीणों में मिश्रण माना गया है। एक तरह से वर्ण संकर वो जनजाति हो गई। एक रावत मीणा इनका वर्ग है जो सवर्ण हिंदू राजपूतों से संबंध अपना मानता है, ये रावत मीणा कहलाते हैं। इसी तरह से चमेरिया मीणा या चमरिया मीणा है जो चमड़े के कार्य से जुड़े हुए थे, उनको शायद ये नाम दिया गया होगा। सुरतेवाल मीणा है, जब कोई मीणा पुरुष किसी मालिनी या ऐसी किसी दूसरी स्त्री से कोई संतान उत्पन्न करता है तो वो संतान जो होती है वो सुरतेवाल कहलाई, और उसके आधार पर ये वर्ग बन गया सुरतेवाल मीणा। इसी तरह से मीणों में एक ठेडिया मीणा है, ये जालोर क्षेत्र में इस प्रकार का नाम ज़्यादा प्रचलित है। फिर एक पड़ियार मीणा है। पड़ियार मीणा इसलिए कहा गया कि पाड़े का मांस खाते थे, इस कारण से इनका नाम पड़ियार मीणा पड़ा। इन लोगों का अधिक जो जमाव है वो टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी आदि जिलों में मिलता है पड़ियार मीणों का। और फिर भील मीणा है। दो जनजातीय समूह भील और मीणा के लगातार संपर्क में आने के कारण ये भील मीणा अस्तित्व में आए हैं। अजमेर, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में ये भील मीणा जनजाति मिलती है। मीणों की सामाजिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो आरंभ से ही मीणाओं का सामाजिक संगठन सुदृढ़ और मजबूत माना जाता रहा है। मीणा जनजाति अपने प्राकृतिक वातावरण से जुड़ी रही है और प्रकृति के साथ सहजीवन इनकी एक विशेषता है, इसलिए इनका सामाजिक वातावरण बहुत ही प्रभावशाली होता है। मीणाओं में वातावरण के साथ सर्वाधिक बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के कारण विवाह संबंधों, नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मीणाओं की पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनके अधिकांश विवादों को जो सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित और सामाजिक समस्याओं से संबंधित होती हैं वो सुलझाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आपस में झगड़ा हो जाता है दो समूहों में, दो व्यक्तियों में, दो परिवारों में, तो उसे सुलझाने का काम सामान्यतया सामाजिक पंचायतों में होता है। नाता, विवाह, मौसर, तलाक, ब्याज आदि पर ऋण लेना इत्यादि समस्याओं के समाधान के लिए मीणों में सामान्यतया पंचायतें होती हैं और ये पंचायत अपने स्तर के ऊपर विभिन्न प्रकार के दंडों के माध्यम से इन फैसलों को करती हैं और पंचायत के द्वारा दिया गया दंड सामान्यतया सभी लोगों को मान्य होता है। इस आधार पर मीणों के अधिकांश जो समस्याएं हैं वो अपनी सामाजिक पंचायतों में, जातीय पंचायतों में निपट जाते हैं। आवास की यदि बात हम करें तो मीणे चूंकि जंगलों में भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मीणे अब शहरों की तरफ भी जमींदार मीणे आ गए हैं जो मूल रूप से जंगलों में, गांवों में, पहाड़ियों में रहते आए हैं। उन मीणों के घरों को ढूंढा या झोंपड़ा इत्यादि नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के ये बहुत ही साधारण किस्म के झोंपड़ी नुमा इनके मकान होते हैं, इसलिए इनको ढूंढा या झोंपड़ा कहा जाता है। इन स्थलों को मीणों के मेवासे कहा जाते हैं। जहाँ पर ये मकान बनाए जाते हैं, आवास स्थित होते हैं, उनको मीणों के मेवासे के नाम से जाना जाता है। जो कच्चे पक्के मकानों का समूह होता है वो पाल कहलाता है और पाल के मुखिया को गमेती के नाम से जाना जाता है। मीणों में विशेष रूप से छप्पर वाले मकान हैं, उसके आगे आंगन होता है। कमरों की जो फर्श होती है वो कच्ची होती है, गोबर और पीली मिट्टी से लीपी जाती है। त्योहार जब या कोई विशेष अवसर होता है तो मांडने भी मांडे जाते हैं। विवाह के समय पशुओं और देवों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से गोबर से बने कंडों को रखने के लिए एक अलग से गोबर का घर बनाया जाता है।
ग्रामीण जो मकान हैं उनके आगे के भाग में एक रचना होती है जिसको कहते हैं तिबारी। वहाँ पर सामान्यतः मेहमानों को के बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो ये मीणों के जो आवास है ये इनकी विशेषता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मीणों के परिवार की, उनके विवाह की, तो ये भी बड़ी रोचक जानकारी आपके लिए हो सकती है जो मीणा समाज से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनके लिए। मीणा लोगों में संयुक्त और एकाकी दोनों ही प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही उसका मुखिया होता है और उसकी आदेश को, उसकी आज्ञा का पालन करना सब लोगों के लिए अनिवार्य होता है। पितृसत्तात्मक इनके परिवार होते हैं। औरतें जो बड़े मर्द हैं उनसे पर्दा करती हैं, उनका बड़ा सम्मान करती हैं। अगर एकाकी परिवार कहीं है तो परिवार का मुखिया बच्चों का पिता होता है और वही पिता बच्चों के हर समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार होता है, उनके लालन पालन के लिए जिम्मेदार होता है। मीणों में जो विवाह की जहाँ तक बात है तो ये अपने ही जाति में विवाह करते हैं। सजातीय विवाह का प्रचलन इनमें है और अपने गोत्र को बचा करके विवाह करते हैं, अर्थात गोत्र के बाहर और जाति के अंदर इनमें विवाह का प्रचलन है। गोत्र, एक्सोगेमी एंड कास्ट एंडोगेमी विवाह के लिए आवश्यक है। सगाई, विवाह, गौना, ये सारी रस्में इनकी लगभग हिंदू समाज के समान हैं। विधवाओं का पुनर्विवाह भी यहाँ होता है जिसे नाता के नाम से जानते हैं, लेकिन नाता की जो दुल्हन लाई जाती है वो सामान्यतः कम विश्वसनीय मानी जाती है, ऐसा इन लोगों का अपना मानना है। और इसलिए मीणा समाज में एक कहावत भी प्रचलित हुई कि नहीं करती निहाल लुगाई नाता की। लेकिन ये सब महिलाओं पर एक समान रूप से लागू नहीं होता है। बहुत बार ये होता है कि यदि बड़ा भाई गुजर गया है तो छोटे भाई को अर्थात देवर को एक तरह से चूड़ी पहनाना या उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, जिसको ये लोग पिछोड़ा कहते हैं। अर्थात बड़े भाई के मरने के ऊपर छोटे भाई से उस विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाता है। इसी तरह से कभी कभी अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो अपनी साली से भी वो विवाह, अगर साली उसके मौजूद है, अगर कुंवारी, तो उससे वो विवाह कर लेता है। तो सामान्यतः इस तरह के विवाह हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह का प्रचलन भी इस जनजाति में पहले था, लेकिन अब वो छूटता जा रहा है और सामान्य रूप से जो हिंदू परिवारों में जो शादी विवाह के रस्म हैं उसी रीति रिवाज से अभी अपनी शादियां करने लगे हैं। आपसी रजामंदी द्वारा और पंचायत द्वारा भी विवाह विच्छेद भी आसानी से हो जाता है। आजकल कुछ लोग अदालत के माध्यम से भी विवाह विच्छेद लेते हैं। भोजन और वस्त्र की यदि बात करें तो मीणा लोगों का भोजन बड़ा सामान्य है। मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ इत्यादि की रोटी, छाछ, दूध, दही, चटनी, प्याज, इन सब का इस्तेमाल होता है। सर्दी के दिनों में बाजरा और मक्का का विशेष उपयोग होता है। मिर्च का ये लोग अत्यधिक प्रयोग करते हैं। हुक्का पान और बीड़ी सिगरेट भी आजकल प्रचलित है। वैसे इनमें अगर हम देखें तो परंपरागत तरीके से हुक्का का प्रचलन ही रहा है। वस्त्र बड़े साधारण से पहनते हैं। सिर के ऊपर पुरुष लोग साफा या पगड़ी पहनते हैं। अंगरखा पहना जाता है ऊपर, नीचे घुटनों तक की धोती होती है। 3 लांग की धोती और साफी का उपयोग करते हैं। साफी उनके कंधे पर सामान्यतः रहती है। जमींदार मीणा के सिर के ऊपर पगड़ी और घुटनों तक धोती होती है और बदन पर अंगरखी और अंगरखी के ऊपर सफ़ेद रेजे की चादर, ये भी एक इनकी विशेषता होती है। ये लोग पैरों में जूतियाँ
पहनते हैं। सामान्यतया संपन्न परिवार के लोग हाथ पैरों में चांदी की कड़े और गले में सोने की माला भी पहनते हैं। कानों में भी मोती और सोने चांदी के आभूषण का इस्तेमाल होता है। जमींदार जो मीणा है वो गले में बलेवड़ा इत्यादि पहनते हैं। स्त्रियां चांदी के आभूषण जैसे पैरों में कड़ियाँ, कमर में करधनी, राखड़ी, सिर के ऊपर बाजूबंद हाथ में और लाख और हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं। घेरदार घुमावदार लहंगा, कब्जा, कुर्ती, लुगड़ी, कंचुकी, छोटी सी ओढ़नी ये स्त्रियों के मुख्य परिधान है। तो ये इनके पारंपरिक पोशाक हैं। वर्तमान में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बाहरी समाज से संपर्क बढ़ रहा है, तो इनके भोजन वस्त्र सभी में बदलाव आ गया है। आजकल जो पुरुष हैं नई उम्र वाले वो विशेष रूप से पैंट शर्ट पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी, सलवार, सूट, घाघरा, ओढ़नी इत्यादि पहनती हैं। आज भी महिलाओं में घाघरा ओढ़नी का प्रचलन काफ़ी पाया जाता है। धर्म और उत्सव की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मीणा हिंदू राजपूतों के निकट दिखाई देते हैं। ये शक्ति की उपासक जनजाति है जो दुर्गा माता की पूजा करती है। कुछ लोग शिवजी महाराज की, शिवजी की उपासना करते हैं। इनमें पितरों का जल अर्पण करने की प्रथा भी मिलती है। जादू टोने के ऊपर भी इनका पूरा भरोसा है। इनकी इष्ट देवी जीवन माता जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, करौली क्षेत्र में शीतला माता, सवाई माधोपुर क्षेत्र में चौथ माता को ये पूजते हैं। इसी तरीके से जोबनेर के आसपास ज्वाला माता, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग माताओं का ये पूजन करते हैं। तो कुल मिलाकर के शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो मीणा मैंने जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया है दो वर्गों में मुख्य रूप से बंटा है, जमींदार और चौकीदार मीणा। तो जमींदार मीणा मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं। खेती उनकी अपनी होती है या वो बटाई के ऊपर काम करते हैं और इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। चौकीदार मीणा पारंपरिक तौर पर चौकीदारी का काम किया करते थे, लेकिन वर्तमान में चूंकि आरक्षण की सुविधा का बहुत बड़ा लाभ इस जनजाति को मिला है और राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति ये है, आज सरकारी ओहदों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर इस जनजाति के लोग दिखाई देते हैं। तो आज सरकारी नौकरी भी एक मुख्य व्यवसाय इनका बन गया है। इसके अलावा मजदूरी, पशुपालन, दुकानदारी, बढ़ईगिरी और साथ में जैसे पत्थर का व्यवसाय, खानों में काम करना, ये बहुत सारे काम इनकी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा मैंने बताया है कि सरकारी नौकरियों में इनको बड़ा लाभ मिला है आरक्षण का, क्योंकि ज़्यादा जागरूक जनजाति राजस्थान की ये रही है। सरकार ने राज्य के 11 जिलों में 2939 गांवों में लगभग 10 लाख मीणा जाति के विकास के लिए माडा योजना चालू की है। माडा परियोजना चालू की थी। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज के बच्चियों को पढ़ने, उनकी छात्रावास, उनकी किताबें आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। और इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए, इनके स्तर को सुधारने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, जनजाति के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए ये व्यवस्थाएं इनमें की गई हैं। तो मीणा जनजाति राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजातियों में शुमार होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी अब यह जनजाति अन्य जातियों के मुकाबले आ खड़ी हुई है। बहुत से गांवों में इस तरह के गांव मीणों के पाए जाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से देखते ही बहुत संपन्न दिखाई देते हैं। तो ये था मीणा जनजाति का भौगोलिक अध्ययन राजस्थान के।